इंडिया की ट्रेड आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जो है मिडल ईस्ट के साथ है और इंडिया के बहुत सारे वर्कर्स जो हैं वो मिडल ईस्ट में काम करते हैं। अगर इंडिया अपने वहाँ से वर्कर्स निकाल ले तो वहाँ पे उनके लिए अरब ममालिक में काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अरब की जो इकोनॉमी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो एक बड़ा डिप्लोमेटिक कामयाबी हुई है नरेंद्र मोदी के लिए इलेक्शन से पहले। बेसिकली मैं इस टाइम को इलेक्शन सीजन कहता हूँ। ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक स्टैंड, जो डिप्लोमेटिक विक्ट्री आप कह लीजिए पाकिस्तान इंडिया की है, और ये संभव हुआ है सिर्फ और सिर्फ, मैं तो क्रेडिट दूंगा प्रधानमंत्री मोदी के पर्सनल करिश्मा को। जब तक उनको पूरी तरह से मुक्त करा के भारत नहीं ले आया जाता तब तक वो कंटिन्यू रहेगा। अभी की बात यह है कि अब उन्हें मृत्युदंड नहीं झेलना है। पाकिस्तान को भी कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने चाहिए मीडिया के लिए भी, जिसके तहत कोई ऐसी चीज़ें बाहर हमारी खबरें ना जाएं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, कतर ने डेथ पेनल्टी वाली सज़ा को माफ़ कर दिया है जो भारतीय पूर्व नई सैनिकों पे ऊपर लगा था। एक्चुअली में कतर ने इलीगल तरीके से भारतीय पूर्व नई सैनिकों के ऊपर आरोप लगाए थे कि उन्होंने इजराइल को उनका डेटा भेजा है। भले ही उस टाइम पे कतर उछल रहा था, पर भारत की डिप्लोमेसी ने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया और मोदी जी ने सबसे पहले तो कतर को दवाइयाँ भेजना बंद कर दिया। उसके बाद ऑयल इंपोर्ट के लिए कतर का अल्टरनेटिव मुल्क ढूंढा, जिसे कतर को भी समझ में आ गया ये मोदी जो अच्छे पर भारी है। इसी पर पाकिस्तानी मीडिया बातें कर रही है। उन्हें लगा था कतर भारत के खिलाफ काम करेगा, पर हुआ कुछ उल्टा ही। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। इंडियन नेवल ऑफिशियल्स थे जो रिटायर्ड थे बेसिकली, उनको आपको याद होगा कि जो कतर की कोर्ट है, उन्होंने कतर ने अरेस्ट किया था एक केस, इन्होंने केस ऑफ एस्पिनॉज। और अब सुनने में आया है कि जो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी ये कह रही है कि उनकी जो डेथ सेंटेंस है वो रिड्यूस कर दी गई है। और ये एक, जिसे कहते हैं आपके एक बड़ी बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है फॉर इंडिया। अभी सुनने में आ रहा है कि डिटेल कोर्ट ऑर्डर भी आ जाएगा, और ये एक समझें कि बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। और इसकी बहुत सारी इसको बड़े सारे एंगल से देखा जा सकता है। इसके ऊपर हमने पहले भी बात की और बहुत सारे लोगों का ये कहना था, इंक्लूडिंग माय ओन व्यू वाज, कि ये लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं पहुंचेगा। उसकी वजह ये है कि कतरीज जो हैं दे डू हैव सम सॉर्ट ऑफ, जिसे कहते हैं एक इंगेजमेंट थी उनकी इंडिया के साथ। सबसे पहले तो भारत ने कतर के यहाँ जाने वाली दवाइयाँ इत्यादि जो हैं उनमें थोड़े से झमेले डालने आरंभ कर दिए। थोड़ी जी जो पेपर वर्क है वो लंबा होने लगा। जो दवाइयाँ 3 दिन में निकल रही थी वो 30 दिन में भी नहीं निकल पा रही थी। उसका परिणाम कतर में दवाओं की शॉर्टेज। फिर इजराइल के साथ में संबंध बढ़ा के कतर वाले जो भी थे वहाँ पर लगभग, वहाँ बताते हैं कि 4-5 लाख हमारे लेबर है, उनको सबको ये ऑप्शन भी दिया गया कि भाई तुम चाहो तो यहाँ से निकल सकते हो। सऊदी वाले भी चाह रहे हैं तुमको, स्किल लोग हो तुम, इजराइल वाले भी तुमको चाह रहे हैं। और अभी अभी जो है भारत ने इस दिशा में और भी कार्य आरंभ कर दिए। आपने देखा होगा इटली के साथ उन्होंने एक कंक्लूड कर दिया एक माइग्रेशन का पैक्ट, जिसमें जो भारतीय माइग्रेंट हैं वो इटली में स्वागत उनका किया जाएगा। दे आर वेलकम इन इटली। इसी तरह से इस प्रकार के पैक्ट जो हैं और भी बहुत सारे देशों के साथ चल रहे हैं। और यूएस, कनाडा और इस तरह के देश जहां भारतीयों को ज़्यादती झेलनी पड़ती है, वे सारे के सारे जो हैं उनको अब किनारे किया जाएगा। साथ में कतर के साथ में जो और अन्य कार्य थे, उन्होंने जो भारत ने जो गैस की सोर्सिंग होती थी, गैस की मतलब लगभग हमारी आवश्यकता की 60-70% गैस वहीं से आ रही थी। उनकी जो एक्सपोर्ट थी उसकी लगभग 50% गैस भारत में जा रही थी, उसको डाइवर्सिफाई कर दिया। डाइवर्सिफाई करके रशिया से गैस के कॉन्ट्रैक्ट करने लगे, वेनेजुएला से आरंभ कर दिए।
तो फिर कतर को लगा कि भाई हमें अब नई मार्केट ढूंढनी पड़ेगी। भारत जो है वो एक तरह से कैप्टिव मार्केट थी उनकी, तो उससे भी झटका लगा। ये मोदी जी का है विक्ट्री। जैसे कहते हैं ना हमारे यहाँ की भाई मोदी है तो मुमकिन है, भैया ये तो वाकई में मुमकिन हो गया। भैया मोदी जी तो हमें लग रहा है कि वो मतलब जो चाहे वो कर दें यार। आजकल की डेट में मेरे पास कुछ पैसे कम है घर बनाने के लिए, मैं सोच रहा हूँ मोदी जी को लिख दूं, वो चाहेंगे तो हो जाएगा। मतलब मोदी है तो वाकई। सर वो आप कह रहे हैं बार बार मोदी है तो मुमकिन है, और अगर कोई पाकिस्तान से यही बात कर दे, अगर हम तारीफ के उसमें भी अगर कह दें कि जी मोदी जी हैं तो मुमकिन है कि इंडिया में बड़ा कुछ हुआ मोदी जी के टेन्योर में, तो जी बहुत लोग हैं सर उनके तो सही मिर्चें लग जाती हैं तो नाचना शुरू कर देते हैं जी क्यों कह दिया क्यों कह दिया। मतलब ये पहले लोग देखे मैंने कि आपके प्राइम मिनिस्टर की पाकिस्तानी तारीफ कर रहे हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर की हमेशा जो बुराइयां होती रही पाकिस्तान में उसको छोड़कर पाकिस्तान के लोग जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी मोदी है तो मुमकिन है। और इसके ऊपर पाकिस्तानी नहीं हिंदुस्तानी जो है वो नाराज हो रहे हैं, वो भड़क रहे हैं, कहते हैं जी क्यों कहा क्यों। कि ये उनकी डिप्लोमेटिक इंडिया की जीत है। ये इस बात को जाहिर करती है कि जो उनका फॉरेन मिनिस्टर है और उनकी जो फॉरेन डिप्लोमेसी है, जो उनके फॉरेन कतर में बैठे हुए जो उनकी एम्बेसी का एम्बेसडर है, दे आर वर्किंग वेरी वेल। और उन्होंने बड़ा अच्छा इस गेम को, इस मूव को लेके वो आगे चले फॉरेन डिप्लोमेसी की। और उन्होंने वहाँ पे उनके फॉरेन मिनिस्टर से बात की, कतर के अमीर जो हैं शेख तमीम जो हैं उनसे उन्होंने बात की और उन्होंने एक अच्छा दबाव बढ़ाया, क्योंकि इंडिया की ट्रेड आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जो है मिडल ईस्ट के साथ है और इंडिया के बहुत सारे वर्कर्स जो हैं वो मिडल ईस्ट में काम करते हैं। अगर इंडिया अपने वहाँ से वर्कर्स निकाल ले तो वहाँ पे उनके लिए अरब ममालिक में काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अरब की जो इकॉनमी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। उन्होंने उसका दबाव बना के इंडिया ने अपनी डिप्लोमेसी के ज़रिए उनको उनके वहाँ पे जो उनके वहाँ पे ट्रेड मिनिस्टर है और उसका कतर का, उनके ज़रिए शेख तमीम से रिक्वेस्ट करके उन्होंने उसकी सज़ा मुअत्तल करवा दी। ये एक अच्छी डिप्लोमेसी है उनकी। अगर अब आपने जो सवाल किया कि पाकिस्तान को किस तरह होना चाहिए, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को किस तरह होना चाहिए और पाकिस्तान को किस तरह अपनी फॉरेन, पहले तो हम ये बात करेंगे एज कम्पेयर टू इंडिया पाकिस्तान की अगर इंटरनेशनल लेवल पे डिप्लोमेसी, पहले तो ये बताइए सब सिचुएशन क्या है। जी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि जो हमारा अब कल की बात है, जो हमारा साबिक फॉरेन मिनिस्टर थे शाह महमूद कुरैशी, वो बड़े लर्नेड किस्म के आदमी, एचिसन से पढ़े हुए और ऑक्सफोर्ड से इंटरनेशनल लेवल पे अच्छी स्पीच करने वाले, अच्छी बात करने वाले, एक्सपीरियंस्ड बंदे, 2 दफ़ा वो फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं। उनके साथ इतना गलत सलूक किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे उनको रिलीज़ कर दिया गया और फिर अडयाला जेल से उनको पकड़ के दोबारा गिरफ्तार करके थाने में जिस तरह उनकी तजलील की गई, पहले तो मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। इस तरह नहीं करना चाहिए। इख्तलाफात हर जगह पे हो सकते हैं, मे बी मुझे उनसे इख्तलाफात हों, इन्हें उनसे इख्तलाफात हों, लेकिन एक सीनियर सिटीजन, सीनियर पॉलिटिशियन है और कई दफ़ा वो पाकिस्तान की एक सीनियर पोस्ट के ऊपर, मतलब यह बहुत ज़्यादा जिम्मे फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके साथ अगर ये बिहेव किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान के बाहर हमारे क्या वैल्यू होगी।